नमस्कार, मैं सीपी पाठक, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड हम लोग की जो संस्था है एंशिएंट एस्ट्रो, जो कि विगत 12 वर्षों से ज्योतिष को साइंस के रूप में देखती आ रही है। ज्योतिष कैसे कि विज्ञान है, इस पे काम करती आ रही है। और आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे पामिस्ट्री पे, हस्तरेखा पे, हस्तरेखा विज्ञान पे, ये कहें तो उचित होगा कि कैसे हस्तरेखा एक विज्ञान है और कैसे मेडिकल भी इस बात को प्रूव करती है, मानती है कि हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत जो मेडिकल पामिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, कैसे यह साइंटिफिक है, कैसी है रैशनल है, कैसे है लॉजिक है। पामिस्ट्री, पाम रीडिंग भी इसको कहते हैं, क्रिमांसी भी कहते हैं, कीडियोलॉजी भी कहते हैं। क्योंकि पामिस्ट्री के जगत में जो महान हस्तरेखाविद रहे कीरो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पामिस्ट्री को डेवलप करने में, पामिस्ट्री साइंस को डेवलप करने में। लेकिन इनसे पहले जो हमारे भारतीय ज्योतिषविद भी रहे हैं, उनकी ही गणना के आधार पर, उनकी ही बहुत सारे मूल रिसोर्सेज के आधार पर पामिस्ट्री या जो अन्य ब्रांच हैं साइकिक साइंस के, उसको डेवलप किया गया था। पामिस्ट्री एक जो अवधारणा होती है लोगों के मन में कि पामिस्ट्री और अदर इट इज़ पामिस्ट्री और हॉरोस्कोप रीडिंग और समथिंग एल्स which might be one of the means of fortune telling is kind of a tool which can really eradicate all the negative misdeeds which are ascribed in your fortune, in your life to be happened, seems to be eradicated, completely eradicated. That is false. कोई भी एक साइंस है, कोई भी एक विज्ञान है, एक तरीका है, यह है कि मैप है लेआउट करने का कि what is happening in your life and why it is happening. If something good is happening, so we can increase the amount of goodness for some extent, and if something bad is happening in your life, so we can decrease the amount of badness in the same. तो ये एक पर्पस है ज्योतिष विज्ञान का, एक पर्पस है हस्तरेखा विज्ञान का। इसी करीब हम लोग बात कर रहे हैं आज हस्तरेखा पे, जिसमें हाथ की रेखाओं को देख के इंटरप्रिटेशन किया जाता है, हाथ के माउंट्स को देख के, हाथ के कलर को देख के, उसके नेल्स को देख के, हाथ की लंबाई चौड़ाई को देख के, फिंगर्स के जो स्ट्रक्चर है उसको देख के एक कैलकुलेशन किया जाता है, एक इंटरप्रिटेशन किया जाता है अबाउट योर लाइफ, एज वेल एज द डीजी इज सपोज टू बी इन योर कमिंग फोर्थ लाइफ, इन कमिंग फोर्थ स्पैन ऑफ योर लाइफ। और वह कैसे ये ट्रू भी होती है मेडिकली, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देयर आर मेनी ऑफन कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ वेरियस लाइन्स एंड पामा फीचर्स अक्रॉस वेरियस टीचिंग ऑफ पामिस्ट्री. Palmistry is practiced by the Hindu Brahmins and is also indirectly referenced in the Book of Job. The contradictions between different interpretations as well as the lack of evidence for palmistry's predictions have caused palmistry to be viewed as pseudoscience by academics. So, it was earlier used by Pandits, used by Brahmins, and Brahmins usually were Pandits because the education department was being held by Brahmins only. So obviously all the Vigyans, all the sciences, all the clandestine information were in the account of Brahmins. So it is obvious thing, इसका एक विज्ञान है, इसका एक हिस्ट्री है कि इसका अतीत है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यह एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन था पामिस्ट्री के बारे में कि पामिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पामिस्ट्री किस तरह मेडिकल पामिस्ट्री के रूप में आज की डेट में जानी जाती है। और यह बिल्कुल प्रूव भी है
मेडिकल साइंस के द्वारा, जो हमारी एडवांस्ड मेडिकल साइंसेस के द्वारा भी अप्रूव भी है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पामिस्ट्री के लाइंस के, मेजर लाइंस, माइनर लाइंस, माउंट एंड ऑल दी साइंस एंड द सिग्नेचर्स दैट आर प्रिवेल्ड इन योर हैंड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कैसे हम लोग देखेंगे कि मेडिकल साइंस पामिस्ट्री कैसे हॉरोस्कोप, अगर आपके पास जन्म टिपन है, जन्म पत्रिका है, तो कैसे जन्म पत्रिका से 100% वो टैली करता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। और एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, कन्फिगर है, उसको भी हम लोग लेआउट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो आज की इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।